तभी वहां परशुराम के कदमों की आहट सुनाई दी। परशुराम ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी माता और चारों भाइयों के शीश धड़ से अलग कर दिए। यह कोई साधारण हिंसा नहीं थी, बल्कि यह आज्ञा पालन की वह चरम सीमा थी जिसे दुनिया का कोई और इंसान पार नहीं कर सकता था। वहां कोई चीख नहीं थी, केवल एक भारी सन्नाटा था जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा था। परशुराम के भीतर का इंसान रो रहा था, लेकिन बाहर से वह एक कठोर चट्टान की तरह खड़े थे। जब धरती पर इतना बड़ा बलिदान दिया जाता है तो देवता भी चुप नहीं रह सकते, लेकिन इसके बाद जो चमत्कार हुआ वह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अब जाकर उस पिता के हृदय को देखिए जिसका क्रोध शांत हो चुका था। अपने बेटे परशुराम की इस अद्भुत निष्ठा को देखकर ऋषि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए। उनका सारा गुस्सा पानी की तरह बह गया। उन्होंने परशुराम से कहा कि पुत्र, मैं तुम्हारी पितृभक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो मुझसे वरदान मांग लो। परशुराम ने तुरंत अपने पिता के चरणों में सिर रख दिया। उन्होंने कहा कि पिताजी, अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरी माता और चारों भाइयों को फिर से जीवित कर दें, और सबसे बड़ी बात यह कि उन्हें इस पूरी घटना की कोई भी बात याद ना रहे, ताकि वे कभी इस दुख को महसूस न कर सकें। ऋषि ने तथास्तु कहा और उसी क्षण भगवान नारायण की कृपा से वहां एक दिव्य प्रकाश फैल गया। माता रेणुका और चारों भाई ऐसे उठ खड़े हुए जैसे वे कोई बहुत गहरी नींद से जागे हों।